नमस्कार मित्रों, द अवेकनिंग शो में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। यूं तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो मैं परिचय करवा देता हूं। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में हुआ था और इन्होंने अपनी जो शिक्षा ली वो हिंदी से पीएचडी किया और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाना शुरू किए और छत्तीसगढ़ में करतला में कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। और 1994 से ओशो को पढ़ना शुरू किए। और क्योंकि ये प्यास हम जानते हैं पूर्व जन्मों से रहता है, बचपन से रहता है, तो जब ओशो को पढ़ना शुरू किए और प्यास बढ़ना शुरू हुआ और 2000 ईस्वी में ओशो से नवसन्यास दीक्षा में दीक्षित हुए और फिर साधना करना शुरू किए, ध्यान करना शुरू किए। ओशो धारा में 2004 में ये समर्थ गुरु के संपर्क में आए। फिर इन्होंने आगे की यात्रा, ध्यान और सुमरन और समाधि की यात्रा करने लगे। 2009 में आचार्य बने और 2009 से लेके अभी तक करीब 120 से अधिक ध्यान शिविर जो है ले चुके हैं पूरे देश में, अलग अलग महानगरों में, और ऑनलाइन में तो संसार भर से इनको लोग सुनते हैं। हर शनिवार को जो है ये ध्यान का विशेष सत्र लेते हैं और जिसका प्रसारण ऑनलाइन भी होते रहता है। आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। और एक खास बात जो मैं बताना चाहूंगा, वो राम कथा के मर्मज्ञ हैं, बहुत सुंदर राम कथा कहते हैं। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस स्पेशल शो में आचार्य दर्शन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर कि आपने अपना कीमती समय इस शो के लिए निकाला। जी बहुत धन्यवाद। तो पहला जो प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओशो से आप 1994 में जुड़ गए, पढ़ना शुरू किए, तो कैसे आपको ओशो से प्रेम हुआ या कैसे आप प्रभावित हुए ओशो से? जी बहुत धन्यवाद आचार्य अमरेश जी। और ये बात जरूर है कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ओशो को कोई पढ़कर यदि उनके प्रेम में नहीं पड़ा तो आश्चर्यजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि ओशो वही बात कह रहे हैं जो हर हृदय की प्यास है। तो मुझे याद है 1994 में जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे ओशो की पहली किताब पढ़ने के लिए दी, तो उस रात को मैं कभी भूलता नहीं कि खाना वाना खा करके जब मैं किताब पढ़ने की मेरी आदत थी, तो मैं उस किताब को जब पढ़ना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के कब 3 बज गए मुझे पता नहीं चला। एक ट्रांस की स्थिति थी और एक एक लफ्ज को मैं ऐसे पढ़ पा रहा था, मुझे ऐसे लगता था कि कौन व्यक्ति है जो मेरे हृदय की बात को कह रहा है। और ऐसा नींद भी मुझे नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था मेरे शरीर गर्म हो गया है, ये आदमी कहाँ है, ये आदमी कौन है। तो ऐसी पहले ही बार में मुझको प्रेम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये प्यास और ये खोज थी। ऐसे प्रश्नों के उत्तर कोई आमतौर पर देता नहीं जो ओशो ने दिए। तो और वो सारे मैंने उस दिन जाना कि ध्यान से पढ़ना क्या होता है, क्योंकि सारा चीज मुझे याद हो गया। मुझे याद है वो किताब अष्टावक्र महागीता का पहला भाग था जो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया था। तो प्रेम कैसे हुआ है तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन पहले ही पेज में ऐसा लगा कि बस यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। अब ये व्यक्ति कहीं भी हो और जहां भी रहता हूं, मुझे जाना है, मुझे मिलना है। फिर बाद में किताब पढ़ते महसूस हुआ कि ओशो उस समय शरीर में नहीं है, लेकिन तब भी मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे ये बहुत सारे जीवन मैंने जिए होंगे, अलग अलग कारणों से अलग अलग लक्ष्य बनाकर जिए होंगे, लेकिन जैसे उसी दिन मेरे भीतर एक संकल्प जागा कि ये जीवन ओशो के लिए है, ये जीवन मैं ओशो को केंद्र में रखकर जीऊंगा। बहुत सुंदर आपने कहा। और भी कई बार हमने कई सारे पुराने ओशो के सन्यासी से, साधकों से जब बात किया तो कई मित्र बताए कि सिर्फ मैगजीन में उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा। जी बिल्कुल। और उससे वो प्रभावित हुए और सीधे पुनः आश्रम पहुंच गए। मैं समझ सकता हूं जो दर्शक बंधु हमें देख रहे हैं इस शो को, तो आप भी महसूस करते होंगे, चाहे कई मित्र सुनते हैं ओशो को या पढ़ते हैं, तो पढ़ने से ही कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं समझ सकता हूं इस बात को। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है, ओशो का कंट्रीब्यूशन इस जगत के लिए क्या आप मानते हैं? हम बचपन में एक किताब पढ़ते थे, मेरे चाचा जी की अपनी लाइब्रेरी थी, तो उसमें एक किताब मुझको 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए मिली थी। उस किताब का नाम था चेतावनी। चेतावनी में सनातन धर्म के बारे में कुछ कुछ बातें कही गई थी और उसमें एक फोरकास्ट, एक भविष्यवाणी की गई थी कि सावधान, एक ऐसा दिव्य पुरुष
कल की अवतार आ रहा है जगत में, जो सब समस्याओं का समाधान करेगा। तो आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है, क्योंकि उसको पढ़ते हुए मैंने सोचा कैसा होगा वो अवतार, कौन होगा वो अवतार। जैसे मेरे मन में एक उसमें बालवत जिज्ञासा जो होती है वो जगी थी। जब मैंने ओशो को पहली दफा पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये वही व्यक्ति है जिसकी बात मैंने आज से 10 साल पहले चेतावनी नाम की किताब में पढ़ी थी। मैं ये कह सकता हूं कि जब ओशो का कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर ओशो ने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रकाश न डाला हो। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक समस्याओं का क्षेत्र हो, चाहे वो स्त्रियों से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र हो, सब चीज में ओशो की प्रखर दृष्टि मौजूद है। जगत को, आधुनिक मनुष्यता को सबसे बड़ा अवदान ओशो का यह है कि उन्होंने आज के मनुष्य के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी समस्याओं को समझने के लिए जो दी है, वो इसके पहले तो कभी किसी पुरुष ने नहीं दिया। आमतौर पर जो आध्यात्मिक पुरुष होते थे वो केवल अध्यात्म पर बोलते थे, जो समाज सुधार से जुड़े हुए लोग थे वो समाज सुधार के बारे में सोचते थे, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे वो राजनीति से सोचते थे। लेकिन ओशो अकेले ऐसे मेधावी महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। यदि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति को भी कुछ जानना होता है तो वो ओशो के मेरा स्वर्णिम भारत पढ़ता है, स्वर्ण पाखी था जो कभी अब है भिखारी जगत का, ये किताब पढ़ता है, उसमें ओशो के राजनीतिक विचार रखे गए हैं। जब समाज सुधारक पढ़ता है तो नए समाज की खोज जो प्रवचन माला है उसको समाज सुधारक लोग, सोशल वर्कर लोग पढ़ते हैं। और अध्यात्म पे तो उनका कंट्रीब्यूशन दुनिया का न भूतो न भविष्यति है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओशो ने जो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन तो दिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज आधुनिक जो मनुष्य है उसको आज का जो अपडेट साइकोलॉजी है और भारत का प्राचीन जो आध्यात्मिक विज्ञान है, दोनों का मणिकांचन योग जो दृष्टिकोण दिया है वो आज के मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है और वो आने वाली मानवता में ओशो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। बहुत सुंदर आपने कहा कि चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, या बच्चों के ऊपर जो ओशो का जो प्रवचन है, और चाहे भारत की बात शिक्षा में जो क्रांति उन्होंने बोला है, तो वास्तव में मुझे लगता है कि किसी भी रूप में कोई कार्य क्यों ना कर रहा हो, यदि वो ओशो को पढ़ते हैं तो वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा, जो धर्म पे या सभी संतों के ऊपर जो बोला है, ये मुझे लगता है कि सभी संतों को फिर से पुनर्जीवित ओशो ने निश्चित कर दिया है। धर्म के नाम पर जो आज देखने लड़ाई चल रही है, कट्टरवाद चल रहा है, उस पर ओशो की क्या विचारधारा है? एक तो ओशो जब शुरू से ही उन्होंने जो कहना चाहिए एक तरह से जो प्रचलित धर्म थे, जिनको हम उनकी भाषा में कहें तो एक संप्रदाय, एक पंथ थे। आमतौर पंथों में संघर्ष है, संप्रदायों में संघर्ष है। कारण यह है कि हर संस्कृति चाहती है कि मेरी संस्कृति पूरी दुनिया में छा जाए, तो इसको हम लोग एक तरह से सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं। तो सांस्कृतिक संघर्ष और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों की सबकी मान्यताएं हैं, लोग सब शब्दों से चिपके हुए हैं। तो सबसे पहला जो ओशो ने बड़ा काम किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि अध्यात्म एक विज्ञान है, ये मान्यताओं पर नहीं चलता, अनुभव पर चलता है। यदि अनुभव ज्ञान आपके पास है तो आपको मोहम्मद में और महावीर में, कृष्ण में और कबीर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तब आप एक वास्तविक अध्यात्म को महसूस करेंगे, तभी ये बात कह पाएंगे। और यदि आप पंथ में जुड़े हैं, पंथ के सिद्धांतों को मानकर चलते हैं, तो संघर्ष होगा। लेकिन ये सांस्कृतिक संघर्ष है और ओशो इस पर दृष्टि देते हैं कि सभी संस्कृतियों का अनुदान है मनुष्य को विकसित करने में। इसलिए किसी भी संस्कृति को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मैं ही हूं। हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन सिख संस्कृति भी बहुत अच्छी है, जैन संस्कृति भी बहुत अच्छी है, उसको भी बहुत बड़ा अनुदान है दुनिया में। बौद्ध संस्कृति बहुत अच्छी है, इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है, सूफियों ने बहुत कुछ दिया है, क्रिश्चियनिटी ने बहुत कुछ दिया है। तो पंथों के रूप में सब संस्कृतियों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये सब संस्कृतियां हैं। ओशो इसको बिल्कुल फर्क कर देते हैं कि जो संस्कृतियां हैं वो सुंदरता है। जैसे एक बगीचे में बहुत भांति भांति के कलर के फूल खिले हों,
तो बगीचा सुंदर दिखता है। एक ही तरह के फूल खिला हो पूरे बगीचे में तो बगीचे की सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा हो कि बगीचे में भांति भांति के फूल खिले। ऐसी पूरा दुनिया एक परमात्मा का बगीचा है, इसमें भांति भांति की संस्कृति हो और हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन झगड़े का मूल कारण है अहंकार, और वो धर्म का आड़ लेकर लड़ता है, वहां पर से खराबी शुरू होती है। नहीं, संस्कृति का भी अपना मूल्य है और अध्यात्म का तो शिखर मूल्य है। हम संस्कृति इसलिए है कि अध्यात्म की रक्षा कर सके। अध्यात्म तो बिल्कुल खुशबू है, एक तरह से कहना चाहिए, सुगंध है वो। उस सुगंध को बचाने के लिए संस्कृति का बाड़ा चाहिए, तो संस्कृति के बाड़े को भी संभालना चाहिए। तो ओशो ने कभी भी संस्कृति के विरोध में नहीं कहा, लेकिन अहंकारी जो व्यक्ति होता है वो अपने सिद्धांत को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरे को चोट करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसकी ओशो ने कभी न तो पक्ष लिया बल्कि खुलकर खंडन किया ऐसे लोगों को, और शायद इसीलिए ओशो का इतना विरोध हुआ। बहुत सुंदर आपने कहा कि धर्म के नाम पे जो लड़ाई कर रहे हैं, तो जो पैगंबर हुए, या चाहे भगवान कृष्ण हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे महावीर हुए, उनको आपस में कोई झगड़ा नहीं था। उन सभी ने सत्य की बात कही। बिल्कुल। लेकिन जो बाद में संस्कृति को, या जो उनके पथ पे चलने वाले जो लोग हैं, वो फिक्स हो गए और अपने आप को अहंकार स्वरूप बेस्ट कहना शुरू किए, और इस वजह से झगड़ा मुझे लगता है शुरू हुआ। बहुत सुंदर। आचार्य जी, कुछ लोग जो ओशो को पढ़ते हैं या उनसे ध्यान सीखा, तो सिर्फ सक्रिय, ओशो तो खैर बहुत सारी ध्यान विधि दी है, सक्रिय ध्यान उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ, जैसा मेरा अनुभव है। तो सक्रिय ध्यान करते हैं, बरसों से किए जा रहे हैं, तो क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वहीं तक रुकना ठीक है कि उसके आगे भी बढ़ना है? असल में ओशो को आप पढ़ें और बहुत सहानुभूति पूर्वक समझें तो एक स्पष्ट फर्क ओशो करते हैं। ध्यान में और ध्यान की विधि में फर्क है। ओशो ने बहुत सारी विधियां दी, लेकिन सारी विधियों का लक्ष्य है ध्यान का अनुभव। विधियों का लक्ष्य मैं कह रहा हूं। विधियां क्या है? तैयारी है, जंपिंग बोर्ड है। जैसे किसी सरोवर में हमें कूदना हो तो जंपिंग बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। कई जंपिंग बोर्ड हो सकते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, लेकिन कूदना सरोवर में है। ध्यान एक सरोवर है। ध्यान का अनुभव उस गहराई, शून्यता का अनुभव है, निराकार का अनुभव है। यदि हम ध्यान को ठीक ठीक समझते हैं तो हम विधियों का बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रखेंगे। हम अपने रुचि और अपने प्रकृति के अनुकूल कोई विधि चुनेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। ओशो खुद ही ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति में सक्रिय ध्यान की भूमिका में बोलते हैं कि यह ध्यान नहीं है, यह ध्यान की तैयारी है। और बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, कभी तुम शास्त्रीय संगीत की सभा में गए होगे तो तुम्हें याद होगा कि आधा घंटे तक करीब करीब वो जो साज बाज वाले लोग होते हैं, वो कोई तबला ठोक रहा है, कोई हारमोनियम के सुर ठीक कर रहा है, ताल लय को ठीक करते हैं। अभी संगीत शुरू नहीं हुआ है, और जब सब सुर ताल एक साथ बैठ जाता है तब गायकी शुरू होती है, शास्त्रीय संगीत का गायन शुरू होता है। ये ओशो कहते हैं, ये जो सक्रिय ध्यान मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल शुरू का आधा घंटा जो ठोका पीटी होगा, ये वही है। चूंकि आप शांत नहीं बैठ सकते, स्थिर नहीं बैठ सकते, शरीर में बहुत सारी बेचैनी है, तो उसको कैथारसिस कीजिए, रेचन कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए। सक्रिय ध्यान शरीर शुद्धि का एक सुंदर उपाय है। कुंडलिनी जागरण का थोड़ा सा उपाय है, उसमें ऊर्जा जागरण का उपाय है। तो शुरुआत के दिनों में वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कहे कि मैं उसी एक विधि से सब कुछ पालूंगा तो संभव नहीं है, और भी बारीकियां हैं। ओशो तो कहते हैं ध्यान, ये शब्द ओशो के मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान का मूल अक्रिया है, ये ओशो कह रहे हैं। और सक्रिय विधि दे रहे हैं, तो सक्रिय विधि इसलिए दे रहे हैं कि आप एकदम अक्रिया में उतर सकें। तो ये इस बात को समझना होगा सन्यासियों को कि विधियां केवल हमारे शरीर और मन को तैयार करती हैं, लेकिन ध्यान आपको समझ में यह होना चाहिए कि जब तक आप निराकार शून्य के प्रति जागरूकता को नहीं साधेंगे, आप केवल विधि करते रहने से अहंकार बढ़ सकता है कि मैंने इतने साल से किया। जैसे तपस्वी लोग बोलते हैं ना, मैंने इतने साल तपस्या किया। ओशो की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो कहते हैं कि अध्यात्म के जगत में शरीर और मन को सताने से कुछ नहीं मिलेगा। ये रुग्ण चित्त का उदाहरण है। शरीर और मन को एक लयबद्ध ढंग से लाने के लिए आप कुछ उपाय करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसको घिसते रहे पूरा जीवन भर तो एक बुद्धि की कमी है। प्रतिभाशाली व्यक्ति तो चीजों को
उपयोग करेगा और आगे बढ़ेगा। इतने में ही खत्म नहीं हो जाता है सक्रिय ध्यान में सारा चीज। ओशो ने कितनी सारी जो शिविर लिए, समाधि शिविर लिए, उसमें बहुत सारे अक्रिय विधियां करवाई उन्होंने। तथाता ध्यान कराया, अनापानसती योग कराया, अंधकार ध्यान कराया। ये सब निष्क्रिय ध्यान विधियां थी। शुरुआत ओशो ने उन्हीं से किया था, लेकिन बाद में देखा कि लोग बेचैन हैं, हिलते डुलते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, तो फिर कहा कि चलो जितना हिलना डुलना है शरीर को हिला डुला लो। फिर सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान जैसे ध्यान की विधियां दी। लेकिन ये जरूर समझना होगा सभी साधकों को कि ध्यान का मूल अक्रिया है। विशेषकर निराकार को, अंतराकाश को, शून्य को जो व्यक्ति अनुभव नहीं किया है वो ध्यान की गहराई को नहीं जान पाएगा। ध्यान जो है तैयारी है, विधि। शुरुआत में जो लोग शुरू कर रहे हैं तो वो जो है अपने आप को प्यूरिफाई करे, रेचन करके, चाहे प्राणायाम के थ्रू। और एक बार जब आप प्योर हो जाते हैं तो फिर आप अक्रिया में जा सकते हैं। ध्यान क्या है? तो अक्रिया है, और उसी पे नहीं अटकना है। बहुत सारे मित्र लगातार वर्षों से, कई लोग कहते हैं मैं 15 वर्ष से 20 उससे हेल्थ को फायदा होता है। ये मैं जरूर कहूंगा जी। कि सक्रिय ध्यान करने से आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं, क्योंकि इतनी 10 मिनट आपने सांस फेंका, कैथारसिस किया, नो डाउट आपके ऑक्सीजन ज्यादा गया है शरीर में, तो आप ऊर्जावान तो महसूस करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल जो आपके भीतर बोध जगना चाहिए, एक समझ, एक प्रज्ञा जगनी चाहिए, वो नहीं जगेगी। आप ओशो को पढ़ना शुरू किए, ओशो के शिविर में गए, फिर आप ओशो धारा में आ गए और समर्थ गुरु के साथ आपकी यात्रा चालू हो गई और आप आज ओशो धारा के आचार्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो जबकि ओशो के पुराने जो लोग हैं, पुराने जो सन्यासी हैं, वो ओशो धारा को मूल्य नहीं देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं ओशो के एक दृष्टि को, मुझे गहराई से ये बात समझ में शुरू में ही आ गई कि जिस संस्था की, जिस व्यक्ति की या जिस घटना की मैं आलोचना करूंगा, सबसे पहले मुझे वहां जाकर उसको परख कर, देख कर, समझ कर अपना ओपिनियन देना चाहिए। मैंने कई जगह मैं भी गया हूं और बहुत से मित्र ओशो धारा के खिलाफ होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी ओशो धारा का दरवाजा नहीं लांघा, कभी आए नहीं। केवल धारणाबद्ध होकर किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करके यदि आप कोई फतवा जैसा जारी करते हैं तो यह अज्ञानता का परिचय है। मुझे क्षमा करेंगे, मैं कठोर शब्दों का थोड़ा उपयोग किया, लेकिन ये बात मुझे कहना चाहिए। ओशो खुद किसी की जब आलोचना करते थे तो पूरा उसके गहरे घर तक बैठकर, वहां जाकर सब चीजों को जानकर ही क्रिटिसाइज करते थे। ये सुनी सुनाई बातों पर ओशो ने कभी विश्वास नहीं किया। यदि आप ओशो के सच्चे प्रेमी हैं तो इसी ट्रैक को अपनाना होगा आपको भी। मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, मैं शुरू में आया तो ओशो धारा के मैं खिलाफ था। मैं ओशो धारा को जांचने आया था और मैंने भी पहली दिन जब शिविर में मुझे पुराने शिविर में ओशो धारा के खिलाफ सुनने को मिला तो मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा ओशो धारा में और पूरा उनके प्रोग्राम करके उनके जो कमियां होगी उनको उजागर करूंगा। तो एक तरह से मैं जासूस बनकर कहना चाहिए, एक तरह से खिलाफ होकर आया था। लेकिन मैंने पाया कि यह कार्यक्रम बिल्कुल, यहाँ का जो समाधि शिविर होता है वो ओशो के देशना के एक एक शब्द को पूरा करता है। मैं पहली दफा समाधि प्रोग्राम करते हुए समझ पाया कि ओशो किन चीजों के बारे में बोल रहे थे। नहीं तो उसके पहले मैं कथा कहानियों में उलझा हुआ था कि ओशो की कही हुई बोध कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं भी पढ़ता था, चुटकुले पढ़ता था, कविताएं पढ़ता था, लेकिन वो अध्यात्म का सीक्रेट बीच बीच में जो ओशो ने छिपाया है वो पकड़ में तभी आता है जब समाधि प्रोग्राम आप करते हैं। तो जैसे नाद के बारे में ओशो ने बोला है, हम इतने बार पढ़े लेकिन हम नाद को नहीं पकड़ पाते थे ओशो की किताबों में। ये तो यहाँ जब आए और समर्थ गुरुदेव ने नाद का परिचय कराया तो नाद से परिचय हुआ। फिर उन्होंने कहा नाद के परिचय पर नहीं रुकना है। बहुत से लोगों को नाद सुनाई पड़ता है, वो वहीं रुक जाते हैं। फिर वो कहते नाद की साधना करनी है। अब नाद के डोर को पकड़कर कैसे अंतराकाश में जाना है, इसकी साधना पद्धति सिखाई जाती है। ये तो रेयर था। और ओशो भी वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक मीनार में, बड़ा ऊंचे मीनार में एक आदमी को राजा ने कैद कर दिया और उसको कहा कि तुम वहीं खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं। तो उसकी औरत एक साधु के पास गई और ओशो की सुनाई हुई कहानी है, और उसने कहा कि मेरे पति को बचा लीजिए। तो बोले जिस भांति हम बचे उसी भांति तेरे पति को बचा लेंगे। कहीं से एक वो जो काकरोच जैसा कीड़ा होता है वो कहीं से खोज के लिया और शहद लिया और कुछ धागे लिया। तो बोले इससे क्या होगा? बोले तुम लाओ तो। और मीनार के पास जा करके उस
फकीर ने उस कीड़े के सूंड में सामने शहद लगा दिया और कीड़े के पूंछ में पतला महीन धागा, रेशमी धागा बांध दिया और कीड़ा को उस दीवार में, बड़ी ऊंची मीनार के दीवार में चिपका दिया। कीड़ा शहद के गंध पाकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता था, शहद आगे मालूम पड़ता था उसको, और लगा तो सूंड में था, लेकिन कीड़ा को क्या पता। तो ऊपर चढ़ता गया, उसके साथ वो धागा ऊपर चढ़ता गया। नीचे से उसने आवाज लगाई उस व्यक्ति को कि ये जो कीड़ा चढ़ रहा है, इसका धागा पकड़ लेना। वो धागा पकड़ लिया। फिर उसने कहा धागा को धीरे धीरे खींचो। फिर उस धागे में थोड़ा मोटा धागा बांध दिया। फिर और जैसे जैसे वजन सहने लायक धागा बढ़ता गया, अंत में मोटा रस्सा बांध दिया और उस रस्से को पकड़ के वो आदमी उतर गया। वो फकीर कहता था, ऐसे ही नाद के धागे को पकड़कर हम गहन में उतर गए। और ये नाद का महीन धागा, बड़ा बारीक धागा, वैसे ही धागा है जैसे रेशम का धागा उस कीड़े ने पहुंचाया। इसी धागे को पकड़कर कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है। ये तो मैंने यहाँ आकर जाना, तो मैं कैसे ओशोधारा का विरोध कर सकता हूँ। बहुत सुंदर आपने कहा कि ओशो ध्यान तक की बात कहे, और ओशोधारा में जो समर्थ गुरु हैं वो समाधि की भी बात करते हैं, बात नहीं करते, अनुभव कराते हैं। ओशो ने अपने गुरु नानक देव जी के ऊपर, जो जपजी साहब के ऊपर प्रवचन दिया, एक ओंकार सतनाम, उसमें तो इतनी ओंकार की बात की और कई सारे प्रवचनों में किया, लेकिन हम पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। एक चीज कहूंगा कि ओशो ने जितने आयामों की चर्चा की, अलग अलग जगह चर्चा की, तो हम उसको संजो नहीं पाते। ओशोधारा में उसको बढ़िया गुरुदेव ने सजो दिया। जैसे आत्मा के कई आयाम हैं। अब आत्मा के एक एक आयाम पर ओशो अलग अलग जगह बोलते हैं। भक्ति सूत्र पर बोलते हैं तो प्रेम पर बोलते हैं, अष्टावक्र पर बोलते हैं तो बोध पर बोलते हैं, चैतन्य पर बोलते हैं। ऐसे ही सूफियों पर बोलते हैं तो गंध पर, स्वाद पर बोलते हैं। अब ये आत्मा के अलग अलग आयाम हैं। नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, ऊर्जा है, आनंद है, प्रेम है, खुमारी है, स्वाद है, दिव्य गंध है। ये सारे आयाम का चर्चा ओशो ने अपने पूरे साहित्य में किया है, लेकिन अलग अलग जगह किया है। अब यहाँ उसका अनुभव कराया जा रहा है। तो यदि आप आत्मा के एकाधिक आयामों को जानते हैं तो आप ज्यादा संपन्न हैं। आपने केवल एक आयाम जाना कि आत्मा चैतन्य है, तो ठीक, इतना ही जान लिया। लेकिन आत्मा में प्रेम भी है, आत्मा का एक आयाम प्रेम भी है, आत्मा का एक आयाम आनंद भी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी। और हमारे ओशो इतने अध्यात्म में रीच हैं, इतने संपन्न हैं, तो हम क्यों कम पर राजी हों। इसलिए मैं ओशोधारा से राजी हुआ कि जो ओशो की देशना है उसी का ये प्रयोग स्थल है। तो नए मित्र जो हैं या पुराने जो मित्र हैं, तो उनको आप क्या आमंत्रण देना चाहेंगे ओशोधारा? मैं एक जरूर कहूंगा कि ओशोधारा अच्छी है कि बुरी है, लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, कोई गुरु अच्छा है कि बुरा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मनुष्य का जन्म पाकर मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है कि मैं बोध को पाऊं, परमात्मा को अनुभव करूं, ब्रह्मानुभव में जीऊं, ये मेरा लक्ष्य है। और इसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े तो चुकाना चाहिए। हीरा नाली में भी गिरा होना तो झुक के उठाना चाहिए, हीरा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं मित्रों को ये कहना चाहूंगा, एक बार आए यहाँ पे, हाँ, और एक बार यात्रा करके। और मैं कहता हूँ कभी कभी तो ये भी मजाक करता हूँ लोगों को कि गाली देने तो आओ। मुझे लगता है प्रेम में पड़ जाएंगे, फिर Yes. प्रेम में पड़े बगैर नहीं रह सकते हैं। तो आप राम कथा पे बहुत सुंदर बोलते हैं, प्रवचन करते हैं। ओशो ने सभी के ऊपर बोला है, एक भगवान राम जी के बारे में कुछ नहीं बोला, उन पे अपना प्रवचन नहीं दिया, और बोले भी कहीं कहीं तो उन्होंने जो है उनके विरोध में ही जो है कटाक्ष ही किए। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ओशो को पढ़ने वाले अच्छी तरह मेरी बात को समझेंगे। ओशो किसी का विरोध नहीं करते थे, लेकिन यदि आप उनके पास किसी व्यक्ति का आग्रह लेकर आए हैं, हाँ, तो फिर वो आप उस व्यक्ति का पूरा बखिया उधेड़ देंगे। ये ओशो का अपना स्टाइल है कि यदि आप न केवल राम की बात कर रहे हैं, कोई कृष्ण का आग्रही व्यक्ति आ गया तो कृष्ण को भी ओशो ने नहीं छोड़ा, फिर उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला। जिसको भी आप आग्रह लेकर आएंगे कि ये मेरा बुद्ध पुरुष है, आप इसकी तारीफ कर दें, तो ओशो ऐसे मानने वाले नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राम पर नहीं बोला। वस्तुतः ओशो किसी बुद्ध पुरुष पर नहीं बोल रहे थे, बुद्ध पुरुषों के जो वचन हैं उन पर बोल रहे थे। जैसे उपनिषद के ऋषियों पर बोले तो उपनिषद सामने थे, ऋषियों के वचन थे, उन पर बोले। भगवान बुद्ध के वचन थे, उन पर बोले। भगवान कृष्ण का वचन गीता में है, उस पर बोले। ठीक ऐसे ही भगवान राम के मुंह से कहा गया कोई संग्रहित किताब, कोई उनके वचन,
कोई ग्रंथ नहीं है, और इसलिए ओशो ने उस पर प्रवचन नहीं किया। दूसरी बात, जो आलोचना की है राम की, वो कोई राम का आग्रही व्यक्ति आ गया तो आलोचना की है, नहीं तो आप याद करो जब जब ओशो प्रवचन करते हैं तब 4 बुद्ध पुरुष के नाम कविता की तरह पढ़ते हैं कि तुम्हारे सब अवतार क्षत्रिय हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं, तुम्हारे सब अवतार क्षत्रिय हैं, जैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर। तो राम कृष्ण और बुद्ध और महावीर, तो राम तो कैडर में आ गए, राम तो इक्वल रख दिया उन्होंने, 4 के करीब रख दिया कि राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर। कोई ऐसे ही तो नहीं कहेगा। तो जब भी बुद्ध पुरुषों के नाम गिनते थे ओशो, ये 4 नाम जरूर गिनते थे, तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध महावीर, तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध महावीर। तो ये तो साबित करता है कि राम के वो प्रेम में थे। लेकिन हम यदि आग्रह लेकर जाएं कि ये मेरे महापुरुष हैं, मैं इनकी पूजा करता हूं, आप इनकी तारीफ करो, तो वो ओशो से आप नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन यदि आप भगवान कृष्ण के ऊपर प्रवचन पढ़ रहे हैं, गीता, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो उस पे ओशो का प्रवचन है। एक जगह जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं, तो 6 पेज में ओशो ने भगवान राम की जो तारीफ की है वो पढ़ने जैसा है। वैसा तारीफ आज तक मैंने किसी हिंदू महात्मा के मुंह से नहीं सुना है, जो भगवान राम के विशेषता पर उन्होंने प्रकाश डाला कि धनुर्धारियों में राम क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों कृष्ण कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, चूंकि हम आधा अधूरा पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ओशो ने इसकी आलोचना की है। अनेक जगहों पर राम की और सीता के प्रेम की और सीता के जीवन की और राम के जीवन की ओशो ने खुलकर तारीफ की है। लेकिन आज ये समग्र साहित्य आप पढ़ेंगे तभी इसका पता चलेगा। एक जैसे किसी उपन्यास का मैं एक पेज उखाड़ लूं और पढ़कर सोचूं कि इसकी कहानी पता चल जाएगी, तो कहानी पता नहीं चलेगी, पूरा पढ़ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई एक पेज पढ़ के, कोई एक प्रसंग पढ़ के हम नहीं समझ सकते हैं। और मुझे एक और संस्मरण याद आ रहा है। एक बार मैं मुरारी बापू जी का एक प्रवचन सुन रहा था, जो कि वो पूना में राम कथा कह रहे थे, और पूरा राम कथा को मुरारी बापू ने ओशो को डेडिकेट किया। बिल्कुल। मुझे लगता है हमारे भारतवर्ष में मुरारी बापू तो एक सबसे बड़े राम कथा वाचक में से एक हैं, और उन्होंने इतनी तारीफ ओशो की तो जो मुरारी बापू की सबसे बड़ी खूबी है, और मैं भी उनका प्रशंसक हूं, कि एक तो वो न केवल ओशो को बहुत प्रेम करते हैं, बल्कि अपने प्रवचनों के बीच में यदि वो ओशो की कोई वाणी कोट करते हैं तो खुले मन से वो ओशो का नाम लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और यह साहस भारत के सभी महात्माओं को, प्रवचनकारों को करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ओशो पढ़ रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जरूर कहते हैं कि यदि कोई चीज स्वानुभव है तो आप अपने नाम से कहिए, और यदि स्वानुभव नहीं है तो संदर्भ देकर कहिए कि यह बात अमुक ने कही है, यह बात ओशो ने कही है, यह बात अमुक महात्मा ने कही है। कोट करने में हर्ज क्या है? लेकिन कई लोग इतनी ईमानदारी नहीं दिखाते, हो सकता है साहस की कमी के कारण ऐसा करते हो। एक चीज मैं धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा। आज के तो अधिकतर लोग जो टीवी पे आते हैं, ओशो के ओशो को पढ़ के लोग बोलते हैं, पर कई बार उनका नाम का जिक्र नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात मैं कहूँगा नहीं है। ओशो को हम लोग एक धर्म गुरु के रूप में, आप जो भी ओशो से जुड़े हुए लोग हैं, मानते हैं, लेकिन समाज में लोग ओशो को एक सेक्स ग्रुप के रूप में प्रचलित कर दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बंबई की, मेरे ख्याल से, मैं यदि गलत नहीं हूं तो एक प्रवचन माला में ओशो को प्रेम पर बोलने के लिए बुलाया गया था, और ओशो ने जब प्रेम पर बोलना शुरू किया तो जाहिर है कि प्रेम के कई आयाम हैं, उसमें प्राथमिक आयाम सेक्स भी है। उस पर ओशो ने कुछ कहा तो वहां के जो आयोजक थे उखड़ गए, क्योंकि वो ट्रेडिशनल लोग थे, उन लोग नहीं माने और विरोध किया। तो ओशो तो जब विरोध करते थे तो ओशो को मजा आता था वैसी चीजों में। उन्होंने पूरा सीरीज उस पर बोला, एक सीरीज बना दिया और बोला, और टाइटल, बहुत लोगों ने ओशो को सुझाया कि टाइटल बदल दीजिए, क्योंकि उनकी किताब का नाम था संभोग से समाधि की ओर। बहुत लोगों ने आग्रह किया कि टाइटल बदल दीजिए, काम से राम की ओर कर दीजिए, या पदार्थ से परमात्मा की ओर, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो ओशो ने कहा नहीं, टाइटल तो यही रहेगा, क्योंकि चौंकाने की आदत भी ओशो की थी कि लोग चौंकें, जागें, चेतें, झकझोरने की। लेकिन उस पूरे प्रवचन माला को जिस व्यक्ति ने भी साहस करके पढ़ा है, पूरे प्रवचन माला में ओशो सेक्स के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात है। और एक सेंटेंस तो मैं आज भी नहीं बोलता। मैं एक जगह कार में यात्रा कर रहा था, अकेले ड्राइव कर रहा था, और ओशो के प्रवचन सुनने की मुझको आदत है कार में।
तो यही प्रवचन माला चल रही थी और एक जगह ओशो ने कहा कि पूरी पृथ्वी में आज कोई सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो एक अकेला व्यक्ति मैं हूं। ये ओशो के सेंटेंस है, हूबहू किताब में छपा है। ये पूरी पृथ्वी में वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मैं तुमको समाधि सिखा सकता हूं तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे, लेकिन अभी तुम जहां खड़े हो वो काम वासना में खड़े हो। काम वासना में खड़े नहीं रहना है, समाधि की ओर चलना है। इसलिए टाइटल दिया संभोग से समाधि की ओर। लेकिन उस समय दिक्कत क्या हुई, उस समय छपे अखबारों का बड़ा कीमत था और पत्रकारों ने उस समय जो पत्रकार थे अज्ञानतावश जर्मनी की एक पत्रिका में कोई चित्र छाप दिया और उसके बाद ओशो के खिलाफ तो सारे लोग थे, क्योंकि सत्य के खिलाफ तो लोग हो ही जाते हैं, क्योंकि जिनके अपने न्यस्त स्वार्थ होते हैं और उनका अड्डा डगमगाने लगता है तो वो खिलाफ करेंगे। तो सब लोगों ने विरोध किया और विरोध में यही छापा, सेक्स गुरु सेक्स गुरु सेक्स गुरु। तो जो अखबार पढ़ के ओपिनियन डिसाइड करते हैं अपना, उन लोगों ने भी मान लिया सुनी सुनाई बातों को, लेकिन जो लोग ओशो को पढ़ते हैं वो भौंचक रह जाते हैं। और एक ही किताब ऐसी है जिस पर ओशो ने प्रेम और सेक्स पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यही किताब पर ओशो ने कठोपनिषद, केनोपनिषद, सर्वसार उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद, इन सब उपनिषदों पर बोला। इन पर कोई चर्चा नहीं करता। भगवान बुद्ध के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में बड़े बड़े सीरीज हैं। 11 बार हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर करीब करीब 11 बार ओशो ने कबीर पर प्रवचन किया है। सभी संतों पर, जिन संतों का नाम हम सुने नहीं थे, भीखा, दादू, रैदास, फरीद, मीरा, लालनाथ, इन सब पर प्रवचन है ओशो का। इनको कोई पढ़ता नहीं। इनसे बढ़ करके श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक पर जो ओशो का प्रवचन है, मैं कहता हूं कि जो हिंदू धर्म को समझता है और हिंदू धर्म को जानना चाहता है, उसे ओशो का केवल श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन पढ़ लेना चाहिए। वो इतनी ऊंचाई का ग्रंथ है और एक एक श्लोक पर ओशो का प्रवचन है। मैं तो कहता हूं बल्कि हिंदू पंथ के सारे ग्रंथ, बुद्धिस्टों के सारे ग्रंथ और जैनिज्म के सारे ग्रंथ, इन सब ग्रंथों का पुनरुद्धार किया है ओशो ने। हमें इनको पढ़ना चाहिए। केवल एक ओपिनियन किसी मूर्ख व्यक्ति ने दे दिया, उसको पकड़कर ऐसे महान एक चिंतक, मनीषी और समर्थ जो इतने ऊंचाई के गुरु थे, महामनीषी थे, उनके बारे में ऐसे ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, हमारे यहाँ एक से एक महापुरुष हुए हैं। कभी हम महापुरुषों का निचले स्तर पर जाकर विरोध नहीं करते। यदि भारत की प्रतिभा, भारत की प्रज्ञा प्रखर होगी तो अभी नई पीढ़ी के लोग खूब ओशो को पढ़ रहे हैं, खूब प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो जो अफवाहों का जंजाल फैला था वो अब छंट गया है। इसलिए नई पीढ़ी के लोग ऐसा धारणा नहीं बनाते, वो सीधे एनकाउंटर हो रहे हैं ओशो से और इसलिए सीधा समझते हैं तो प्रेम करने लग जाते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। मुझे लगता है लोगों को, जो लोग सुन रहे होंगे और उनके मन में यदि ऐसी कुछ धारणा होगी तो जरूर आज टूटी होगी। 650 से ज्यादा किताब जो ओशो के प्रवचन माला है उसमें छपा है और सिर्फ एक किताब को हम पकड़ लेते हैं, जैसा और उसमें भी उस किताब में भी कहीं सेक्स का जिक्र नहीं है। आधा तो लोग डर में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं कहता हूँ इतना भयभीत व्यक्ति क्या विकसित होगा। अच्छा होगा उस किताब को भी पढ़ें, क्योंकि उसमें जो सेक्स से मुक्ति के लिए जो ओशो ने उपाय बताए हैं, वही उपाय आने वाली मनुष्यता के लिए काम आएंगे। जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि उस किताब को भी पढ़िए। पहले उसके बारे में कुछ बोलने से पहले तो आचार्यवर, 3 मुख्य बात, आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सॉरी, और बहुत समय से आप स्टूडेंट के बीच में रहे हैं जी। तो खासकर आज की युवा पीढ़ी, हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं को क्या 3 ऐसी बात बताना चाहेंगे अपने अनुभव से, जिसको कि उन्हें अपने जीवन आपने जो शब्द कहा वो मुझे अच्छा लगा कि अपने अनुभव से बताइए 3 शब्द। तो मैं अपने अनुभव, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, तो सबसे पहले तो पहला शब्द मैं कहूंगा जो मैंने अपने जीवन में किया कि एक विद्यार्थी के रूप में आप अपना काउंसलर खोजें, एक सलाहकार, एक अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति, हो सकता है आपका प्रोफेसर हो सकता है आपका गुरु हो सकता है कोई घर का वरिष्ठ सदस्य हो या रिश्तेदारी में हो, एक ऐसा जो समझदार व्यक्ति हो, जो इंटेलिजेंट हो, ऐसे व्यक्ति को अपना काउंसलर बनाएं, आप सलाहकार बनाएं। ये क्या हो, मैं जब आया कॉलेज में पढ़ने तो मेरे प्रोफेसर मेरे काउंसलर थे। प्रोफेसर बांके बिहारी शुक्ल उनका नाम था। बहुत ही ओशो के प्रेमी थे और अध्येता थे और भांति भांति के ग्रंथ वो पढ़ते थे। पूरी लाइब्रेरी के हर किताब में उनका नाम छपा होता था, पीछे इशू कराते थे। तो
तो वो सारा सार मुझे बताते थे। मैं हमेशा शाम को उनके घर के छत में टहलता था और टहलते हुए दुनिया भर के शास्त्रों की बातें, गूढ़ बातें वो मुझको बताया करते थे। यदि आप एक चलते फिरते लाइब्रेरी के रूप में उनको मैं उल्लेखित करूं तो कम नहीं होगा। तो उनकी संगति से मुझको काफी बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि जिस समय दोस्त लोग चीप टाइप की बातों में अटके रहते हैं, हम लोग उनके छत को बोलते थे एक्स्ट्रा क्लास की यूनिवर्सिटी, कि हम लोग उनको दिन भर पढ़ते थे कुछ न कुछ और उस पढ़े हुए का शाम को जिक्र करते थे। तो मैं विद्यार्थियों को कहूंगा कि अपने कोई प्रिय प्रोफेसर को या अपने कोई प्रिय ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को या गुरु को, ना हो तो सदगुरु मौजूद हैं, समर्थ गुरु मौजूद हैं, ऐसे लोगों को अपना काउंसलर बनाए। एक बात, इससे आप रास्ता नहीं भटकेंगे, इससे सन्मार्ग में चलेंगे, जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कला सीखेंगे। दूसरा कि मेडिटेशन, जिसकी बात ओशो ने की, जिसकी बात हमारे समर्थ गुरु कहते हैं, ध्यान के बिना आप न तो आनंदित हो सकते हैं, न तृप्त हो सकते हैं, न संतुष्ट हो सकते हैं और न जीवन को जीने का मजा ले सकते हैं। तो मेडिटेशन मस्ट है। और मुझे खुशी है कि वर्तमान में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अभी एक आंदोलन चला रहा है, हर घर ध्यान। यानी अब ध्यान एक आंदोलन बनना चाहिए भारत में, क्योंकि जितने अभी ओशो के बाद भी जो गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, जग्गी वासुदेवन जी हैं, ये तो प्रमुख नाम है, और भी नाम है बहुत से, ये सब ध्यान की बात करते हैं। इसलिए अब ध्यान को प्रत्येक विद्यार्थी को सीखना चाहिए। और ध्यान इतना सरल है कि उसके लिए कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान को कैसे भीतर ले जाते हैं, कहाँ टिकते हैं, ये सीखने की बात है। तो दूसरा ध्यान है। ध्यान क्या करेगा? आपको स्थिर मति देगा, प्रज्ञा देगा, समझ देगा और जीवन को देखने का एक व्यापक दृष्टिकोण देगा। हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ाते भी हैं आचार्य जी कि प्रतिभा कैसे विकसित होती है। तो प्रतिभा में कहते हैं कि एक तो जन्मजात होती है, दूसरा शास्त्रों को पढ़ने से होती है, तीसरा सत्संगति में अभ्यास करने से होती है, और चौथा कहते हैं हमारे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं समाधि से। वो कहते हैं जो व्यक्ति ध्यान में समाधि में जाएगा उसकी प्रतिभा में धार आएगा। तो विद्यार्थियों को कहूंगा कि दूसरा शब्द है ध्यान, और तीसरा शब्द जो उनके लिए मैंने चुना है वो है धर्म पूर्वक जीवन जिए। धर्म का अर्थ मेरा ये नहीं कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो जाएं। धर्म पूर्वक जीवन जीने का अर्थ है परोपकारी बने। आज का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। यदि हम परोपकार करते हैं अपने घर में, जैसे पहला परोपकार मैं कहता हूं, तुम्हारे आपके घर में बूढ़ा बूढ़ी हैं, दादा दादी हैं, उन पास बैठिए, उनको समय दीजिए, उनको कंपनी दीजिए। सब लोग प्रेम चाहते हैं, आप प्रेम बांटना शुरू करिए। आप जो जानते हैं उसको बांटना शुरू करिए। ये धर्म है। जो भी, हर आदमी को परमात्मा ने कुछ न कुछ प्रतिभा दी है। यदि उसको बांटना शुरू करते हैं तो आप परोपकारी कहलाते हैं, और परोपकार ही सच्चा धर्म है। जब आप परोपकार करते हैं ना, तो चारों तरफ से आप पर सुखों की बारिश होती है। तो तीन चीजें जो मैं कहा कि एक तो काउंसलर होना चाहिए आपका, गुरु होना चाहिए आपका, दूसरा ध्यान आप प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाएं, और तीसरा परोपकार करें। जीवन में कुछ हट कर काम करें, परोपकार के काम करें, और ये तीनों काम आपको आनंद देगा, सुख देगा, शांति देगा और जीवन को सार्थक करेगा। बहुत सुंदर आचार्य वाला लास्ट वाला जो तीन चीज आपने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने कहा काउंसलर, मेंटर एक तरह का चाहिए हर आदमी के, हर स्टूडेंट को, हर युवाओं को अपने लाइफ में। और उसके बाद आपने कहा ध्यान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बच्चे स्ट्रेस में हैं, इतने युवा स्ट्रेस में हैं, प्रतिस्पर्धा जिस तरह से बढ़ी है। और तीसरा आपने कहा परोपकार का कार्य जो है ये हम सबों को करना चाहिए, और घर से शुरू कर सकते हैं। घर से शुरू करें। जो चीज है आपके पास, ठीक है, परोपकार के लिए पैसा ही नहीं चाहिए, परोपकार के लिए आपको देने की वृत्ति चाहिए। सबके पास कुछ न कुछ नहीं। अरे एक रोते बच्चे को हंसा दिया ना, ये भी परोपकार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके साथ ये चर्चा रही। और आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस शो को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को लाइक करें, कमेंट्स करें, क्या आपने इसमें से सीखा है। और यदि आपके भी कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं, जिससे कि मैं अगले एक्सपर्ट के साथ, अगले आचार्य के साथ वो प्रश्न ले पाऊंगा। और आप सब लोग इतना प्रेम पूर्वक सुने, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से इस एपिसोड में जो हमारे साथ आचार्य दर्शन जी आए, और आप देखते हैं कितना, मुझे तो लग रहा समय बहुत कम पड़ गया,
तो फिर आने वाले समय में हम आपको दोबारा इस शो में बुलाएंगे और आप आए, अपना कीमती समय दिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य अमरीश आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी शो में अलग एक्सपर्ट के साथ।